हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, यूट्यूब चैनल पे अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उसकी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाने के बाद आपको उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। मोनेटाइजेशन ऑप्शन मिलने के बाद आपको जब अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एडसेंस का अकाउंट है या फिर अगर आपके पास कोई एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो उसको आप कैसे क्रिएट करते हैं वो सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और कैसे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं वो सब सारा प्रोसेस हम आपको इसमें दिखाएंगे। तो यूट्यूब चैनल यहाँ पे मोनेटाइज होने में अप्रॉक्सीमेट 4 डेज या 5 डेज या फिर 24 डेज भी 24 आवर भी आपका लग सकता है, जो कि ये डिपेंड करता है कि रिव्यू में जाने के बाद आपका जो चैनल्स है, जो वीडियोज है वो किस टाइप से है। तो बेसिकली मेरा जो टाइम लगा था 4 डेज लगा था। फिलहाल हम आपको बाद में इसमें दिखाएंगे कि इसमें आपको कितना डेज लगा है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो चैनल है मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो उसको आप कैसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे उस सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं। You're a superhero. तो गाइस, यहाँ से हम अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक बटन है, यहाँ से आपका इनेबल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई नाउ का जब ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे सिंपल से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हम आपको बता दें जो कि रिक्वायरमेंट होती है 1000 आपको सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 आपका जो पब्लिक वॉच टाइम है वो ये इतना कंप्लीट होनी चाहिए। इससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जब अप्लाई नाउ का आपको जब इनेबल बटन मिल जाएगा तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है उसको आपको फिलअप करना होगा। तो कैसे फिलअप करना वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो सिंपल सा पहले आप यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, और करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल मोनेटाइजेशन का। यहाँ पे आपको टोटल 3 स्टेप्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप करने होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। उसके बाद है सेकंड स्टेप, एंड उसके बाद रिव्यू में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी पॉलिसी है, जितना भी आपने वीडियोज डाली हुई है और जो भी कंटेंट है उस जो सारे कंटेंट आपकी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, यूट्यूब पॉलिसी को। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे, और एक्सेप्ट टर्म्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपको इनेबल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकेंड का। आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला जो स्टेप है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद अब हम यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन है यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो सिंपल सा आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो पहले आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस का अकाउंट है तो आप उसी में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एडसेंस का अकाउंट नहीं है, न्यू है, तो आप सिंपल सा न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा आपको। तो यहाँ से आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको बताना है कि ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग अकाउंट या नहीं। तो हम यहाँ से ऑलरेडी मेरे पास है तो एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो सेकेंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके एडसेंस का अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको कर लेना है। तो यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी है तो हम इस पर टिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जिस भी अकाउंट से हमारा एडसेंस का अकाउंट है उसको हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, या फिर आप जिस भी मेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, जिस भी मेल आईडी से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उस मेल आईडी को आप यहाँ से बना लीजिए। आप और दूसरा मेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो यूट्यूब चैनल का मेल आईडी हो वही मेल आईडी आप आपका एडसेंस का भी यूज़ करें, आप डिफरेंट मेल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एडसेंस का अकाउंट यहाँ से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से हम फिर से रीडायरेक्ट होकर अपने आप ही यूट्यूब पर चला जाएगा। यहाँ पर आपको खुद से कुछ नहीं करना है, बस कुछ सेकंड का आपको वेट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक ही फिर से यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ओपन हो चुका है, और सेकंड वाला ऑप्शन भी यहाँ से अभी इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम देता है, आपको वेट कर लेना है 1-2 सेकंड का। तो यहाँ से हो चुका, आप देख सकते हैं डन हो गया सेकेंड वाला स्टेप भी। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप है वो है थर्ड स्टेप। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे इन रिव्यू में चला गया है। तो इन रिव्यू में जाने के बाद अब आपका जो यूट्यूब है, यूट्यूब इसको आपके जो कंटेंट को चेक करेगा, और चेक करने के बाद यहाँ पे सारी पॉलिसी को चेक करेगा। अप्रॉक्सीमेट आपका जो कंटेंट है वो 80% जेन्युइन होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। अगर 20% अगर आप कहीं से कुछ कॉपी करते हैं तो भी चल जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका 80% आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए।
तो यहाँ पे 4 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और इन रिव्यू में जाने के बाद मुझे ये मेल आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर कुछ इशू रहता है तो इशू का भी मेल आ जाता है। तो फिलहाल मेरा जो है मैंने खुद का कंटेंट सारा बनाया हुआ था और यहाँ पे जो कंटेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रूव हो चुका है और यहाँ पे आपको मेल मिल जाएगा। तो मेरा 4 डेज़ के बाद यहाँ पे अप्रूव हो चुका था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल भी आ चुका है डैशबोर्ड पे यूट्यूब के। तो यहाँ से सिंपल सा गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो कि करने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली आपको करने होते हैं। यहाँ पे जितना कुछ भी लिखा हुआ है आपको यहाँ पे कुछ भी टच नहीं करना है, जैसा है आपको वैसे ही रहने देना है। ओके, तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से आपको मोनेटाइजेशन में आना है और कैसे एड्स को इनेबल करते हैं, कैसे एड्स में सेटिंग्स करते हैं और बाकी सब डिटेल है वो यहाँ से हम करके आपको यहाँ से दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज का पार्ट मिलेगा और लाइसेंस एग्रीमेंट एवरीथिंग। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपको कुछ भी टच नहीं करना है, जैसा है आपको वैसे ही रहने देना है, गलती से भी कोई टच नहीं करना है। आपको फिर से आपको सिंपल सा कंटेंट पे आ जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है। सारी वीडियो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑफ रहेगा मोनेटाइजेशन इसका। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए सिंपल सा सारी वीडियो को हम यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल कर देंगे, सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे सारी वीडियो यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी और सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम एडिट के ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियो पे ऐड यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑन का नीचे का ऑप्शन आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा अपडेट वीडियोज़ पे क्लिक कर देना है। आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट पे एंड अपडेट वीडियोज़ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका सारा जो वीडियो होगा यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा, यानी कि आपके सारे वीडियोज़ में एड्स आ जाएंगे जितना भी आपने वीडियोज़ बनाई हुई है। और इसके बाद यहाँ पे जो अगर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि इनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है या फिर आपने कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे वर्ड डाल दिए हैं जो कि इनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही है, तो वहाँ पर एड लिमिट लगता है, यानी कि एड स्टेटेबिलिटी आप वहाँ से देख सकते हैं, येलो कलर का आ जाता है। तो आप यहाँ से हमारी जो वीडियो है यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हैं। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपल सा एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने इनेबल कर लिया। यहाँ से अब रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन अभी ऑफ है। अभी हम रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे हमारी इन सारी वीडियोज़ में यहाँ पे ऑन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगर न्यू है और फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे कुछ वीडियोज़ में लिमिटेड यहाँ पे आ रहा है। तो लिमिटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो कंटेंट बनाया हुआ है, कंटेंट में कोई इशू नहीं है, बट हमने जो डिस्क्रिप्शंस पार्ट लिखा है या फिर जो टाइटल्स लिखे हैं उनमें कुछ टर्म्स या फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब में आपको नहीं डालना है अगर आपको मोनेटाइज करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको कैसे इसको रिमूव करना है, हम यहाँ से आपको रिमूव करके आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि। और एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एड्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एड्स होते हैं। तो आप चाहें तो सारे एड्स को इनेबल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर किसी को अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने सारे एड्स को ऑन कर दिया है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, पहले आपको दिखाते थे कि एड स्टेटेबिलिटी को ऐसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आपने किसी वीडियो में कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि डाउनलोड करने के बारे में बताया हुआ है, वहाँ पर डाउनलोड वर्ड आपने यूज़ किया है तो यहाँ पे एड स्टेटेबिलिटी आ जाता है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये वाला इसको डाउनलोड्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो इसको भी यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। और कुछ पार्ट्स और हैं जो कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टैग लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे आपने हैशटैग लगाया हुआ है तो वो भी नहीं ले रहा है अब, जो कि आपको इस सबको रिमूव कर देना। काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी इनकी अपडेट हुई है। तब देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन नन हो गया, यानी कि हमारा जो ऐड है यहाँ पे ऑन हो चुका है। इस तरह से ग्रीन आपको कर लेना है और बस तो आपको थोड़ी जो चीज़ें हैं आपको इसको सही कर लेना है तो आपका जो ऐड होगा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। ऐसे अगर आपके और सारी वीडियोज़ में होंगी तो ऐसे फर्स्ट टाइम है तो बहुत सारी वीडियोज़ में रहती हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से वीडियो जो है नॉट मोनेटाइज है एंड लिमिटेड है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनएलिजिबल आ रहा है क्योंकि आपने शॉर्ट वीडियो, अगर आपने कुछ म्यूजिक लाइब्रेरी यूज़ किया यूट्यूब की लाइब्रेरी, तो वो वीडियो जो होती है वो नहीं हो पाता है। तो आपको वहाँ से चेक कर लेना है। और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि हम मोनेटाइजेशन में आते हैं, सुपर्स पे जाते हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सुपर थैंक्स आपका यहाँ पे इनेबल करने का एक न्यू फीचर आया हुआ है यूट्यूब में। तो इसको आप कैसे फिल करेंगे, सिंपल सा आपको पेड फीचर्स में यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है। आपको अपना करेक्ट नेम लिखना है, फुल नेम,
और इसके बाद यहाँ पे आपका जो मेल आईडी है, तो मेल आईडी आपका जो यूट्यूब का मेल आईडी है वही आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे हमने लिख लिया। और इसके बाद यहाँ पर आपको आएगा नीचे बिजनेस का नेम। तो बिजनेस नेम सिंपली आप अपना यूट्यूब का नेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने यूट्यूब का नेम लिख लेते हैं। ओके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करना है और फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको टिक पहले कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और इसके बाद जब आपका कोई वीडियो होगा तो वहाँ पे थैंक्स का ऑप्शन आ जाएगा और कोई भी आपको वहाँ पे पे कर सकता है। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स एंड सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। सो गाइज, इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। और अगर कोई भी इशू आता है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।